पवित्र नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग भगवान विष्णु की पूजा उपासना में लगे हैं। जगह जगह से आस्था की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर भी आज हम आपको अपडेट देंगे। तो सबसे पहले बात कार्तिक पूर्णिमा की कर लेते हैं। सनातन में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व कहा गया है। इस दिन गंगा में स्नान, ध्यान और दान का महत्व अमूल्य माना गया है। इसलिए इस दिन हजारों श्रद्धालु पवित्र नदियों में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। देश भर से आए आस्था की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कार्तिक पूर्णिमा को लेके भारी उत्साह है, उमंग है। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं और यहां गंगा की डुबकी लगाई और दीपदान किया। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। गंगा स्नान की ऐसी ही तस्वीरें अयोध्या से भी आई हैं। सुबह श्रद्धालु सरयू घाट पे पहुंचे और वहां आस्था की डुबकी लगाई। वहीं वाराणसी में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पे डुबकी लगाई। इस शुभ घड़ी में गंगा स्नान बेहद पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस उत्सव की रौनक काशी के घाटों पर बिखर रही है और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भव्य और दिव्य देव दीपावली मनाने की परंपरा है। देश भर में धूमधाम से देव दीपावली मनाई जा रही है। वाराणसी के घाट से लेकर हरिद्वार के हर की पैड़ी रोशनी में जगमगा रही है। लाइटों और दीपों से घाटों की सजावट की गई है। आज शाम काशी 21 लाख दियों से जगमग होगी। इस अद्भुत और अलौकिक नजारे को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी पहुंच चुके हैं। इस खास मौके पर देव दीपावली की महिमा दिखाने वाला एक खास लेजर शो भी होगा। आतिशबाजी की जाएगी और आतिशबाजी से आसमान जगमगाएगा और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर किए जाएंगे। यानी आज का दिन काशी में बेहद खास होने वाला है। इसकी वजह है काशी में देव दीपावली का बड़ा महत्व। मान्यता यह है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का आयोजन किया जाता है और इसी दिन खुद देवतागण काशी में दिवाली मनाने के लिए आते हैं। लिहाजा भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में लोगों का काशी पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी से समझने की कोशिश करते हैं आज के महत्व को। संजय जी बताइए, आज कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, इसका महत्व क्या है और भारत में इसे इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? देखो, कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा भारी महत्व है और आज के दिन जो है देव दीपावली भी है, क्योंकि देवता जो है पृथ्वी पर आते हैं आज के दिन और देवता पृथ्वी पर आकर के दीपावली जो है सेलिब्रेट करते हैं। और आज जो है देवताओं का ही दिन है और कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रमा पूर्ण है और आज जो है पूर्णता का दिन भी माना गया है। और आज के दिन जो है त्रिपुरासुर का जो है वध भी हुआ था, क्योंकि आज का जो दिन है भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को मारा था। कहा जाता है शास्त्रों में कि कार्तिकेय जी जो है भगवान कार्तिकेय जी जो है जो शिव जी के पुत्र हैं, वो जो है एक तरीके से सेनापति थे और उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। तो उनके पुत्रों ने जो है उनसे जो है सबसे बदला लेने के लिए देवताओं से बदला लेने के लिए जो है इतनी कठोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो। तो क्या है कि जो तारकासुर का जो वध हुआ आज के दिन, तो उसका जो है विशेष महत्व रहता है और इसलिए भगवान शिव की, विष्णु की और लक्ष्मी जी की जो है आज के दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। आज का दिन विशेष करके शास्त्रों के हिसाब से अगर स्नान किया जाए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ध्यान करें और पूजा पाठ करें और दान पुण्य करें तो बड़ा विशेष लाभ रहता है। तो आज का दिन जो है 15 दीपक या 16 दीपक जो है अवश्य जला लेने चाहिए। माँ लक्ष्मी को जो है 16 श्रृंगार अर्पित करने चाहिए। विष्णु जी के साथ शिव जी की पूजा भी आज के दिन करनी चाहिए, क्योंकि आज भगवान ने जो है आज के दिन जो है त्रिपुरासुर का जो वध किया था, उससे जो है देवता जो है सुरक्षित हो पाए थे। तो स्वर्ग में भी ये दीपावली मनाई जाती है और आज बैकुंठ धाम में भी और पृथ्वी पर भी आज जो है पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जो है दीपावली को मनाया जाता है। और कार्तिक का ही वो दिन था जिस दिन ये दीपावली आती है और इसी दिन जो है उसको मारा गया। तो आज के दिन जो सबसे बढ़िया समय है इस दीपावली का मनाने का, क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे सुबह उठ करके स्नान करें, फिर सूर्य को जल दें और जल देने के पश्चात अगर आपके आसपास में
कोई पवित्र नदी है तो वहां जाकर स्नान करें। जी। और शाम के वक्त अगर हो सके तो 4 बजे के आसपास जो है, 4 से लेके 6 बजे के बीच में जो है आप दीप दान भी कर सकते हैं। अगर जो नदी के समीप नहीं रहते ठीक है। तो आप अपने घर के अंदर जो है 16 दीपक जला सकते हैं, और नहीं तो एक मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो आज का दिन बड़ा विशेष रहने वाला है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, ठीक है। उस कष्ट से भी आज जीवन के में दिन कोई मुक्ति कष्ट मिलती है। ना आए और सुख समृद्धि हम सबको मिले, इसके लिए भी क्या कुछ उपाय करने हैं संजय जी आपके पास, उसके बारे में भी जानकारी लेने के लिए आएंगे। हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल काशी से सीधे जुड़ गए हैं। तो देखिए, काशी की छठा तो आज देखने वाली होगी, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और शाम का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? रोशन, एक बार बता सकें तो। जी देखिए, आज सुबह जैसे कि आस्था की डुबकी लगाई जाती है, चूंकि आज गंगा स्नान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। और गंगा स्नान चूंकि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, और आज के दिन ही गंगा स्नान मात्र से ही सारे पापों का, कष्टों का शमन हो जाता है। और खासकर देखिए, ये जो पंचगंगा घाट है, जहाँ पर 5 नदियों का मिलन होता है, वहाँ सुबह से ही, तड़के सुबह से ही जो श्रद्धालु थे वो पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आ गए। और अब सबको इंतजार है तो शाम का, और शाम को ही जब हजारा दीप पंचगंगा घाट पे जलना शुरू हो जाएगा। चलिए लौटते हैं। रोशन, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि देव दीपावली के लिए भगवान शिव की नगरी काशी सज धज कर तैयार हो चुकी है। आज शाम काशी में 21 लाख दियों से इसे जगमग किया जाएगा। इस अद्भुत और अलौकिक नजारे को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी पहुंच चुके हैं। इस मौके पे देव दीपावली की महिमा दिखाने वाला लेजर शो होगा और आतिशबाजी से आसमान जगमगाएगा और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आज किए जाएंगे। आज काशी की छठा देखते ही बनती है। हर तरफ रौनक, हर तरफ उल्लास। देवी देवताओं के स्वागत के लिए काशी सज धज कर तैयार है। मान्यता है कि दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार देव दीपावली में शामिल होने स्वर्ग लोक से देवी देवता काशी में आते हैं। बड़ी मात्रा में दीपकों का प्रज्वलन होगा। इस बार की देव दीपावली का लक्ष्य है जाति पंथ अनेक, हम सनातनी एक। सनातन धर्म के जो अंग के रूप में विभिन्न पंथ और संप्रदाय निकले हैं, उन सबको समाहित करने का दृष्टिकोण इस बार देव दीपावली में रखा गया है। भगवान बुद्ध हो उनके नाम पर पार्क का लोकार्पण होगा। जैन हो उनके नाम पर जैन घाट की देव दीपावली होगी। साथ ही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है देव दीपावली के ही दिन, तो गुरु नानक देव जी को भी दीपक समर्पित होंगे। कबीर दास जी को, संत रविदास जी को भी दीपक समर्पित होंगे। काशी में लगभग 100 गंगा के घाटों पर और गोमती वरुणा के लगभग 20 घाटों पर और 100 कुंडों तालाबों पर लगभग 220 स्थानों पर देव दीपावली का आयोजन इस बार करने की योजना है। 21 लाख दीप टोटल मिलाकर के जलने हैं। मान्यता के मुताबिक आज ही के दिन त्रिपुरासुर दानव का अंत हुआ था। तभी से देव दीपावली की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। त्रिपुर नामक एक राक्षस था जो तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रखा था। भगवान शिव के पास लोग गए, सारे देवता गए, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं। नारद जी ने उस समय यह काम किया कि वह राक्षस से कहे कि अभी तक तूने विजय कहाँ पाया। कैलाश में भगवान शिव के पास भगवान नारद ने अपनी दिमाग से, बुद्धि से उनको भेजा। भगवान शंकर ने से युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान शंकर ने उसका वध किया। देवलोक में देवता लोग उसको मनाते रहे। देव दीपावली, देवलोक में होने वाले दिया जलाने वाला वो देव दीपावली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नमो घाट का उद्घाटन और दीप प्रज्वलन करेंगे और इसके साथ ही देव दीपावली का शुभारंभ हो जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली गई है। और जैसा कि हर वर्ष हम लोग देव दीपावली में नए एडिशंस करते जा रहे हैं, उसी प्रकार से अब की बार भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम इसमें रखे गए हैं। सबसे पहले तो घाटों की साज सजावट अब की बार 2 दिन पहले ही पूर्ण कर ली गई है, ताकि जो पर्यटक पहले भी आ चुके हैं वो भी इसका नजारा ले सके। नमो घाट के ऊपर ये इसके उद्घाटन के अवसर पर अच्छी आतिशबाजी का आयोजन किया गया है।
उसके बाद चेत सिंह घाट पे एक अच्छा प्रोजेक्शन शो जो कि लगभग 18 से 19 मिनट का होगा, काशी की सारी प्राचीन पूरी की पूरी पौराणिक स्थिति को बताते हुए, साथ ही गंगा के उद्गम को बताते हुए, साथ ही देव दीपावली के त्योहार की सिग्निफिकेंस को बताते हुए सारी स्टोरी लाइन को बना के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्शन शो, लेजर शो, ओल्ड कोल्ड ग्रीन पायरो का शो वहां पे रखा गया है। उसके बाद मुख्य आतिशबाजी जो ग्रीन आतिशबाजी होगी हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने गंगा रेत के ऊपर, वो आतिशबाजी है वो आकर्षण का केंद्र हर साल रही है। अब की बार और से आकर्षक बनाया गया है और अच्छी उसकी प्रोग्रामिंग की गई है। नमो घाट का उद्घाटन समारोह 3:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद दीपदान के साथ ही घाटों पर दिए जलने शुरू हो जाएंगे। काशी के घाटों, कुंडों, तालाबों और धार्मिक स्थलों पर 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। सारे 84 घाट और अब उसमें नए घाटों की श्रृंखला में नमो घाट भी ऐड होने जा रहा है। जो 8 किलोमीटर लंबे हमारे प्राचीन 84 घाट है, उसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से सूर्य को नमस्कार करती हुई नमो नमः की मुद्रा का एक नमो घाट का उद्घाटन भी इस देव दीपावली कार्यक्रम में जुड़ गया है, जो माननीय उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ ही हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जिनके आर्थिक सहयोग से घाट निर्मित हुआ है, उनके माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी भी खुद यहाँ उद्घाटन के समय उपस्थित रहेंगे। शाम को ये उद्घाटन करीब 3:30 बजे शुरू होकर 5 साढ़े 5 बजे तक चलेगा। उसी के बाद नमस्ते की मुद्रा के सामने सभी डेलीगेट्स के द्वारा दीप प्रज्वलन करके देव दीपावली के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की जाएगी और उसके बाद सभी घाटों पर दिए जलने प्रारंभ होंगे। देव दीपावली के अलौकिक नजारे को देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग वाराणसी पहुंच चुके हैं और शाम का इंतजार कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आइए आरोप करते हैं रोशन जायसवाल का, जो हमारे साथ काशी से बने हुए हैं। रोशन, देखिए आज तैयारियां तो बेहद उत्साह के साथ हो रही हैं। आज 21 लाख दिए जो जलाने जाने हैं, साथ ही लेजर शो का जिक्र किया जा रहा है जो एक बहुत ही भव्य नजारा होता है। हमें इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी देखिए, वाराणसी में लेजर शो पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है और ये वाराणसी के चेत सिंह घाट पर होता है। जैसा कि हर बार ये होता है कि 1-2 बार ये लेजर शो होता है, लेकिन इस बार खास तौर से इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि 4 बार ये लेजर शो होगा चेत सिंह घाट पर और करीबन 40 से 45 मिनट के अंतराल पर ये लगातार होता चला जाएगा। और इसको भी बारी बारी करने के पीछे ये एक मंशा है कि भीड़ न पाए, लोग आते जाते रहे। लेजर शो में खास तौर से गंगा अवतरण से लेके शिव भक्ति और खासतौर जो उसको उसकी महिमा के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो वहीं चेत सिंह घाट से ही लेजर प्रोजेक्शन के जरिए भी अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। लेजर की लाइटें जैसे ही गंगा के ऊपर पड़ेंगी तो एक अलग सी छवि नजर आएगी। तो कुल मिला के लेजर शो रहेगा और लेजर प्रोजेक्शन का भी शो रहेगा। उसके अलावा जैसे ही जो गंगा की महाआरती आज दशाश्वमेध घाट पर होनी है, लगभग 8 बजे के आसपास वो खत्म होगी, तो विश्वनाथ धाम के ठीक सामने रेत पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। दिखा सकते हैं अभी हालांकि पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, कुछ लोग चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा करीबन 15 मिनट तक कंटिन्यू चलने वाला ग्रीन फायर क्रैकर शो भी होने वाला है। पिछली बार भी हुआ था, लेकिन इस बार खास तौर से अमेरिका की जो टीम है, अमेरिका के जो सहयोगी हैं, उनके बदौलत उनके साथ मिलकर एक अलग इसको कलेवर, एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है। तो एक ये कार्यक्रम होना है। नमो घाट पर माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद होंगे और वहां पर भी तमाम सांस्कृतिक प्रोग्राम होना है। वहां पर भी फायर क्रैकर शो होना है और अलग अलग घाटों को देखिए अलग अलग थीम से सजाया जा रहा है। अभी से जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान है, देख सकते हैं घाट पे रंगोली बनाने के लिए लोग जुटना शुरू है। अभी दोपहर का वक्त है और तापमान भी लगभग 30 डिग्री के आसपास है, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, आस पास इलाके के रहने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ जुटना शुरू हो गई हैं। और देख सकते हैं बड़े ही तन्मयता के साथ, बड़े ही आस्था के साथ वो रंगोली बनाना शुरू कर दी है। अभी एक आउटलाइन ड्रा की जा रही है, उसके बाद ये रंगोली में पूरा का पूरा एक चित्र बनाया जाएगा, उसमें रंग भरे जाएंगे
तो कुल मिला के अभी से जो तैयारी है वो होती दिखाई पड़ रही है। और ये शाम की तैयारी है और लगभग जैसे ही 4:30-5 बजेगा वैसे ही जैसे ही दीपक, हजारा दीपक पंचगंगा घाट का टिमटिमाना शुरू होगा, उसके बाद से ही धीरे धीरे सभी घाट, करीबन आधी घंटे के अंदर ही सभी घाट पे जो दीपमालाएं हैं, दीपक है, वो जलना शुरू हो जाएंगे। लगभग 17 से 18 लाख दीपक घाटों पर इसे बताया जा रहा है कि जलाया जा रहा है, जिसमें 11 लाख से 12 लाख दीपक जलाने की जिम्मेदारी वॉलंटियर्स है वहां पर ये दीपों पर घाटों पर दीपक जलाने के लिए? रोशन जी देखिए, बिल्कुल अभी चूंकि लोगों की आवाजाही है, सुबह स्नान का वक्त होता है, लोगों की जो चहलकदमी होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो दीपक को लेके जो तैयारी है वो दोपहर के बाद शुरू होगी, क्योंकि लोगों के आने जाने की वजह से काफी दिक्कत और मुसीबत होती है। और दीपक को लगाने का जो सिलसिला है वो 2-2:30 बजे के बाद से शुरू होगा। लेकिन अभी जो दिखा सकते हैं कि रंगोली बनाने का जो क्रम है वो शुरू हो गया है। जो आसपास इलाके की महिलाएं हैं, जो कलाकार हैं, वो देखिए आकर रंगोली की आउटलाइन बनाना शुरू कर दी है, रंगोली का काम शुरू कर दी। न केवल ऐसे इस एक घाट पर जो है वो अभी से शुरू हो गई हैं और शाम का नजारा जो होने वाला है यहाँ पर वो बहुत सुंदर और बहुत भव्य होने वाला है। संजय जी, आपके पास आते हुए सवाल ये कि आज के दिन कहा जा रहा है कि दीपदान का भी बेहद खास महत्व माना गया है। एक तो वो, साथ ही देव दीपावली का ये पर्व भी जो मनाया जा रहा है उसकी भी मान्यता एक बार आप समझा दें तो वो भी बहुत सुंदर होगा। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। देखो, देवताओं के लिए दीपावली, जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं उसी प्रकार से देवताओं की दीपावली है। और त्रिपुरासुर का आज जो वध किया भगवान शिव ने, और उसी की वजह से इस दीपावली को मनाया जाता है, क्योंकि वहां पर त्रिपुरासुर ने जो काफी ज्यादा आतंक फैला दिया था और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था, तो उनका वध करना जरूरी था, क्योंकि वो जो है ब्रह्मा जी से आशीर्वाद ले चुके थे अमृत का। जब कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त हो और तीनों पुरियां एक कतार में हो तभी वध हो सकता था, तो उन्होंने वो किया। और आज के दिन जो है दीप जो है घर पर भी जलाएं। देवता तो जलाएंगे ही जलाएंगे, आप लोगों ने, हम लोगों ने भी जलाना है। और देवता जो है इस वक्त जो है पृथ्वी पर विचरण करते हैं, क्योंकि देवता जो है काशी हो, जहां पर भी भगवान शिव के धाम है, वहां पर जो है देवता जो है विचरण करते हैं और सब मिलकर के जो है इस दीपावली को मनाते हैं। और आज के दिन 15-16 दीपक का विधान है। आज जैसे 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे, 15 लाख से 21 लाख, परंतु आप और हम सब भी अपने घर पर दीपक जलाएं और आज के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करें, भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। एक पाटा लेकर के उस पे पीला कपड़ा बिछा करके भगवान शिव जी की प्रतिमा और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा और विष्णु भगवान की प्रतिमा, कार्तिकेय जी की, गणेश जी की, पूरे परिवार की प्रतिमा रख करके और पूजन करें। और घर के अंदर घी का दीपक मेन एक जलाएं और मुख्य द्वार पर भी जो है दीपक जलाएं। और जितने भी स्थान हैं उन स्थानों पर दीपक जलाने का विधान माना गया है शास्त्रों के अंदर, कि अगर घर में आप जो एक हनुमान जी के नाम से दीपक जला देते हैं तो उससे विशेष लाभ रहेगा। और कहते हैं कि सब देवताओं का जो नाम लेकर के अगर आप दीपक जलाते हैं सभी देवताओं के नाम से, तो उससे विशेष लाभ रहता है। और लक्ष्मी को 16 श्रृंगार जी। संजय जी, लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच ये भी आपको बता दें कि आज देव दीपावली मनाने का पावन दिन है। कार्तिक पूर्णिमा के इस खास मौके पर आज काशी की रौनक देते ही बन रही है। आज शाम को मनाई जाने वाली देव दीपावली के लिए पूरे वाराणसी शहर को रोशनी से सजा दिया गया है। शहर में देसी विदेशी मेहमान भी पहुंच चुके हैं। उनकी सहूलियत के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। ऐसे में इंतजार है आज शाम गंगा घाटों पर दीयों के जलाए जाने का। आ गई कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र बेला। आज देवताओं का होगा धरती पर अवतरण। देने वरदान देव और गण आएंगे आपके द्वार। देव दीपावली पर करेंगे भक्तों का कल्याण। शिव की नगरी काशी का कोना कोना देवताओं वाली दिवाली मनाने के लिए दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। देव दीपावली पर काशी की पावन धरती भव्य दीपदान की साक्षी सदियों से बनती आई है। जहां दीपदान करने की परंपरा को जब आज शाम निभाया जाएगा तो गंगा का किनारा दीयों की रोशनी से
जगमगा उठेगा। देव दीपावली पर सभी जाति पंथ को एक साथ लेते हुए दिए काशी के घाटों पर प्रज्वलित किए जाएंगे। शाम के पहर में जहां गंगा किनारा दियों के उजियारे से सराबोर होगा, तो शिव नगरी का आसमान भी ग्रीन आतिशबाजी से जगमगाएगा। काल बड़ी मात्रा में दीपकों का प्रज्वलन होगा। इस बार की देव दीपावली का लक्ष्य है जाति पंथ अनेक हम सनातनी एक। सनातन धर्म के जो अंग के रूप में विभिन्न पंथ और संप्रदाय निकले हैं, उन सबको समाहित करने का दृष्टिकोण इस बार देव दीपावली में रखा गया है। काशी की सांस्कृतिक परंपरा और सनातनी मान्यताओं को निभाने के लिए यहाँ आम श्रद्धालुओं के साथ ही प्रशासन भी पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए धरातल पर उतरा हुआ है। नमो घाट के ऊपर ये इसके उद्घाटन के अवसर पर अच्छी आतिशबाजी का आयोजन किया गया है। उसके बाद चेत सिंह घाट पे एक अच्छा प्रोजेक्शन शो जो कि लगभग 18 से 19 मिनट का होगा, काशी की सारी प्राचीन पूरी की पूरी पौराणिक स्थिति को बताते हुए, साथ ही गंगा के उद्गम को बताते हुए, साथ ही देव दीपावली के त्यौहार की सिग्निफिकेंस को बताते हुए सारी स्टोरी लाइन को बना के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्शन शो, लेजर शो, ओल्ड कोल्ड ग्रीन पायरो का शो वहाँ पे रखा गया है। उसके बाद मुख्य आतिशबाजी जो ग्रीन आतिशबाजी होगी हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने गंगा रेत के ऊपर, वो आतिशबाजी है वो आकर्षण का केंद्र हर साल रही है। अब की बार और से आकर्षक बनाया गया है और अच्छी उसकी प्रोग्रामिंग की गई है। देव दीपावली पर पुण्य पाने की अभिलाषा हर आस्थावान की रही है। ऐसे में काशी में काफी संख्या में देसी विदेशी लोगों की चहल पहल भी इस कल्याणकारी पर्व से जुड़े रीति रिवाजों के प्रति उत्साहित कर रही है। Things are organized for people, for tourists, for visitors. I think we'll have tonight dance and I think we are going to discover. तो जहां कार्तिक महीने की अमावस्या पर पूरा देश दियों की रोशनी से सराबोर होकर दीपावली पर्व मनाता है, वहीं दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मान्यता के अनुसार खुद देवता धरती पर आकर दिवाली मनाते हैं, जिसकी भव्यता और दिव्यता की साक्षी हर साल काशी की धरती बनती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर श्रद्धालु की यही कामना होती है कि ईश्वर की दृष्टि उस पर बनी रहे, लेकिन बात अगर शनिदेव की हो तो सबकी यही प्रार्थना होती है कि शनि की टेढ़ी नजर उन पर ना पड़े। अगर शनिदेव की नजरें तिरछी हुई तो मनुष्य पर मुसीबत की ढैया निश्चित हो जाती है। आज से शनिदेव अपनी चाल बदल रहे हैं। वो अपनी मूल राशि त्रिकोण कुंभ में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब सीधा चलेंगे। तो शनिदेव के इस चाल बदलने पर तमाम ज्योतिषियों की नजरें हैं, क्योंकि शनि के चाल बदलने से सभी 12 राशियों पर कुछ असर जरूर होगा। तो आज हम ये जानेंगे कि शनि के मार्गी होने पर किन राशियों की होगी चांदी और किन राशियों को सावधान रहना होगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे शनिदेव को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई जा सकती है। हमारे साथ तमाम ज्योतिषी और शनि उपासक जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से जानेंगे शनिदेव की कृपा पाने के अचूक उपाय, मगर उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देख लीजिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव किसी एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं। शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव आम लोगों के जीवन से लेकर देश दुनिया पर पड़ता है। ऐसे में शनि की बदली चाल इस बार क्या असर दिखाएगी, इस पर सबकी नजरें हैं। देखिए, ग्रहों की चाल की स्थिति होती है। ग्रह जब सीधे चलते हैं, एक राशि को क्रॉस करके दूसरी राशि में सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कहते हैं मार्गी। जब ग्रह एक राशि से आगे ना जाके पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होते हैं तो उन्हें कहते हैं वक्री। और जब ग्रह तेजी से राशि को अपनी स्पीड से ज्यादा स्पीड से चल के राशि को क्रॉस करते हैं तो उन्हें कहते हैं अतिचारी। शनिदेव 15 नवंबर के पहले तक कुंभ राशि में वक्री थे, यानी पीछे की तरफ मकर की तरफ घटते हुए चले जा रहे थे।
अब शनिदेव 15 नवंबर को मार्गी हो गए, यानी अब शनिदेव पीछे की तरफ न जाके अपनी सही चाल पर चलेंगे, अपनी सीधी चाल पर चलेंगे और सीधे आगे बढ़ते रहेंगे। तो शनिदेव के मार्गी होने का मतलब यह है कि अब शनिदेव कुंभ राशि से आगे की तरफ बढ़ेंगे और सीधी चाल चलते रहेंगे। कहा जाता है कि शनिदेव के कृपा का मार्ग आसान नहीं है। शनि अपने सभी कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। शनि हमारे दंड का विधान तय करते हैं और तो और उनकी 7.5 किसी के पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। शनिदेव 29 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और अब इसी राशि में मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सीधी चाल चलने लगेंगे, जिससे वो और भी बलवान हो जाएंगे। जिसका असर राशियों पर क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है। देखिए, वैसे तो ग्रहों का वक्री होना भी उनकी शक्ति को बढ़ा देता है। ग्रह जब वक्री होते हैं तो एक साथ कई भावों को प्रभावित करते हैं, चेष्टा बल बहुत ज्यादा आ जाता है उनके पास। लेकिन जब ग्रह मार्गी होते हैं तो वो कम भावों पर असर डालते हैं, लेकिन डालते हैं पूरा पूरा। जब वक्री होंगे तो बहुत भावों पर असर डालेंगे, किसी पर कम किसी पर ज्यादा। लेकिन जब वो सीधे चाल में चलेंगे, मार्गी होंगे, तो उनका असर जो भी होगा वो कंप्लीट होगा और काफी ज्यादा होगा। तो चूंकि शनि अब कुंभ में मार्गी हो गए हैं, तो शनि जिस जिस राशि को ज्यादा प्रभावित करेंगे उसको पूरी तरह प्रभावित करेंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। शनिदेव जितने कठोर हैं, उनकी उदारता का संसार भी उतना ही विशाल है। कहा जाता है कि शनि भारी हो तो जीवन का सारा हिसाब किताब बिगड़ जाता है, और अगर शनि की कृपा हो जाए तो सारा संसार आपकी मुट्ठी में समा सकता है। शनि अपनी चाल बदलेंगे तो उसका प्रभाव राशियों पर भी पड़ेगा, और ज्योतिषियों की माने तो इसका असर देश दुनिया पर भी निश्चित तौर पर होगा। देखिए, शनि जो हैं वो लोकतंत्र के स्वामी हैं। शनि की सीधी चाल से आप देखेंगे कि जो चुनाव अभी देश में चल रहा है उसके अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं। सत्ता पक्ष को मुश्किलें हो सकती हैं, सत्ता पक्ष के लिए कठिनाई का समय हो सकता है, परिणाम हो सकता है अप्रत्याशित हो। और शनि चूंकि लोकतंत्र के स्वामी हैं तो जनता जो है वो एकदम से जग सकती है, जनता जागृत हो सकती है, और बहुत सारे मुद्दों पर धरना प्रदर्शन ये सब एकदम से सामने आ सकता है। जनता और सरकार के बीच में बेवजह की नोकझोंक और झड़प डेवलप कर सकती है। मान्यताओं में शनिदेव को दंडाधिकारी माना गया है। कहते हैं जिस पर शनि की तिरछी नजर पड़ जाए वो उनके प्रकोप से बच नहीं सकता। शनिदेव की कथा रहस्यों से भरी हुई है। उनका जीवन एक ऐसी गाथा है जिसे सुनकर हर कोई शनिदेव को रौद्र की प्रतिमूर्ति मान लेता है। लेकिन सच ये भी है कि अगर शनिदेव बिगाड़ते हैं तो बनाने की शक्ति भी उनमें निहित है। शनि अगर दंड देते हैं तो क्षमा करने की क्षमता भी उनमें ही है। देखिए, शनिदेव का स्वरूप रौद्र भी नहीं है और करुणामयी भी नहीं है। शनि संतुलन के देवता हैं। ना वो बहुत दया करते हैं और ना बहुत कठोरता दिखाते हैं। संतुलन की सबसे बड़ी राशि कौन सी है? तुला राशि। क्या प्रतीक है उसका? तराजू, जो बैलेंस करता है। और शनि तुला राशि में सबसे मजबूत होते हैं क्योंकि वो बैलेंस करने वाले देवता हैं। आपके जीवन में बहुत दुख चल रहा है और शनि की दशा आ जाए तो आपका दुख जो है वो धीरे धीरे सुख में कन्वर्ट हो जाता है। दुख और सुख बराबर मात्रा पे आ जाते हैं। आप जीवन में एकदम से ऊंचाइयों पे चलते चले जा रहे हैं और शनि की दशा आ जाए तो हो सकता है कि आपको नीचे आना पड़े दुख और सुख बैलेंस करने के लिए। तो याद रखिए, शनि रौद्र बिल्कुल नहीं है, शनि बिल्कुल बहुत ज्यादा दयालु भी नहीं है। शनि समभाव के देवता हैं और शनि बहुत प्रसन्न होते हैं तपस्या से और तपस्वियों से। शनि 12 भावों के देव हैं।
शनि दंड भी देते हैं और उनमें क्षमा का भी भाव है। उनकी चाल और कुंडली में उनकी जगह बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसे में जब शनि कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं तो सबके मन में तमाम सवाल हैं। सवाल ये कि इस बदलाव का उनकी राशियों पर असर होगा और शनि की बदली चाल जातकों के जीवन में क्या बदलाव लाएगी। शनि का कुंभ राशि में मार्गी होना शुभ साबित होगा या फिर कष्ट का कारण बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शनि के बारे में कहा जाता है कि शनिदेव जितने कठोर हैं, उनकी उदारता का संसार भी उतना विशाल है। कहा जाता है कि शनि भारी हो, जीवन का सारा हिसाब बिगड़ सकता है, और अगर शनि की कृपा हो जाए तो सारा संसार आपकी मुट्ठी में समा सकता है। अब जब शनि अपनी चाल बदल रहे हैं तो ऐसे में उसका प्रभाव राशियों पर पड़ेगा। ऐसे में आचार्य राज मिश्रा से जानते हैं किन किन राशियों पर शनि अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। सबसे पहले मैं मेष राशि के लिए बता देता हूं। मेष के लिए कहा जाता है त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंत है। तीसरे, छठे और 11वें भाव के अंतर्गत शनि, मंगल और राहु समस्त अरिष्टों का निवारण करने वाले होते हैं। मेष के लिए 11th हाउस में शनि का मार्गी होना प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतरीन रहने वाला है। ध्यान रखिए, अभी तक जो काम किया था, पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आपको मिलने जा रहा है। तो मेहनत का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्र से भी लाभ होगा। लेकिन जब हेल्थ की बात करते हैं, शनि वायु तत्व प्लैनेट माने जाते हैं, वायु के कारक हैं, और तीसरी दृष्टि उनकी आपके राशि पर होने वाली है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने वाली है, और दसम दृष्टि अष्टम भाव पर होने वाली है। एक तो क्रोध में वृद्धि, सर दर्द इत्यादि की प्रॉब्लम, इसलिए नींद प्रॉपर लेने की आवश्यकता रहेगी, और पेट में गैस की प्रॉब्लम, ये ध्यान रखिएगा। ये दो प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपको बाहर का खाना इत्यादि खाने से बचना है, प्रॉपर एक्सरसाइज और नींद अच्छी लेना है। बात जब हम वृष राशि को लेकर करते हैं, क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत शनि की परिस्थिति बेहतर मानी जाती है, और 10th हाउस में शनि की जो परिस्थिति रहेगी वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। यहां पर जाकर के मार्गी होंगे। अच्छा, एक दिक्कत होती है, आपको पुरानी चीजों में नहीं जाना है। शनि जब 10th हाउस में गोचर करते हैं, स्पेशली मार्गी होते हैं, तो लगता है इतनी उम्र हो गई, कुछ मिला नहीं, अब तक कुछ कामयाबी नहीं मिली। हम पुरानी सोच के अंदर खोए रहते हैं। अगर पुरानी सोच के अंदर नहीं खोएंगे, शनि अधिकार को दिलाने वाले प्लैनेट होते हैं, आपको बेहतर अधिकार में दिलाएंगे। हाँ, चेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कफ इत्यादि की जो प्रॉब्लम है, या गैस इत्यादि जो है वो चेस्ट में परेशान करे, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग बेहतर रहेंगे। बात कर लें अगर हम मिथुन राशि को लेकर के, यहां पर 9th हाउस के अंतर्गत पहुंचेंगे। एक तो आपको आलस्य से बचने की आवश्यकता है, 7th हाउस में उनकी दृष्टि होगी। आलस्य से बचेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके साथ धर्म इत्यादि के अंतर्गत बहुत ज्यादा रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ में बहुत रुचि बढ़ेगी। उनकी तीसरी दृष्टि 11th हाउस में होने से आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। तो प्रोफेशनली अगर मैं मेष की बात करूं, वृष की बात करूं, मिथुन की बात करूं, तीनों की परिस्थिति अच्छी रहेगी। मिथुन में आलस्य उत्पन्न होगा, वृष के लिए मैंने बता दिया है चेस्ट में प्रॉब्लम के योग हैं, सावधानी रखना होगा, और मेष राशि के लिए पेट में और सर में दो जगह पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के, मेरे दृष्टि से कमर दर्द और नींद ना आने की जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन साथ में बहुत सारे विचार, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। मेडिटेशन कीजिएगा, शिवाय नमः मंत्र का जप कीजिएगा, उससे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट शनि दिलाएंगे, बिकॉज आपकी 10th से 10th यानी 7th हाउस के अंतर्गत वो मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट होगा। जब मैं कन्या राशि को लेकर के बात करता हूं ना, तो कन्या राशि के लिए मुझे छठे भाव में शनि की परिस्थिति बहुत अच्छी दिखती है। मैंने पहले भी श्लोक बोला था और अभी बता रहा हूं, त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वा अरिष्ट विचिंत है, सभी अरिष्टों से निवारण देने वाले होते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग 9th हाउस यानी 10th का जो 6th है वहां गोचर करेंगे। इट मींस कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के भाग्य को खोलने का काम कहीं ना कहीं शनि करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेट की प्रॉब्लम से तो निजात मिल गई, बट कमर इत्यादि की समस्या परेशान कर सकती है भाई, तो एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सावधानी से करने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि को लेकर के जब हम बात करते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। अगर प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से देखा जाए तो कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको जरूर दिलाने जा रहे हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, साथ में ज्यादा एक्सरसाइज करने से बॉडी में प्रॉब्लम उत्पन्न होगी और अगर नसों से रिलेटेड दिक्कत होगी तो परेशान करेगी। इसलिए सावधानी की आवश्यकता वृश्चिक राशि के लिए जरूर रहेगा। यहां पर ढैया भी चल रही है, आप जानते ही हैं, तो शिव जी की आराधना आपको निरंतर करते रहना चाहिए। जब हम धनु राशि को लेकर के बात करते हैं, धनु राशि के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस के अंतर्गत शनि बहुत अपने आप को बेहतर समझते हैं और थर्ड हाउस में अगर मूल त्रिकोण के अंतर्गत शनि बैठे हुए हैं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं और साथ में खुद की ही नहीं, अगर पिता के हेल्थ इत्यादि में प्रॉब्लम चल रही थी वो भी दूर होने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी अपने साथियों का सहयोग मिलने के कारण आपको प्रमोशन इत्यादि दिलाएंगे, कंडीशन है। बट अगर आलस्य नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा, थर्ड हाउस में शनि आलस्य को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और आचार्य गौरव से भी ये जान लेते हैं कि आखिर शनि के मार्गी होने से कौन कौन सी राशि के लिए गुड न्यूज आई है। तीसरी दृष्टि शनि की लगन पर थी और सातवीं दृष्टि इनके 5वें भाव पर। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, आप ऐसे समझे कि स्वास्थ्य जो था वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था मेष राशि वालों को, तो वहां से उनको काफी हद तक कहीं ना कहीं आराम मिलने का योग इसमें बन रहा है। पंचम भाव क्योंकि संतान का भी होता है, संतान को लेकर भी कहीं ना कहीं मन मुटाव या परेशानी अगर चल रही थी, तो वहां पर जब शनि मार्गी वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में जाएंगे तो बहुत ज्यादा जो मन मुटाव चल रहा था या परेशानी बच्चों को लेकर थी, तो वहां से भी काफी आराम मिलेगा। फैमिली की बात हुई है तो कई ऐसे लोग हैं मेष राशि के जो फैमिली की प्लानिंग भी करना चाह रहे होंगे, लेकिन उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं चीजों को इम्बैलेंस कर रही होगी। तो यहाँ पर जैसे ही शनि अपनी वक्र अवस्था से मार्गी होंगे तो अपनी परिवार को लेके, फैमिली को लेके कहीं ना कहीं ये चीजें जो है आपके लिए अच्छी होने वाली है। 10वीं दृष्टि क्योंकि शनि आपके लगन को भी देख रहा है और 10वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को भी देख रहा है। मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां थी कि कोई डर या भय का माहौल या कोई ऐसी परिस्थितियां जो पीछा ही नहीं छोड़ रही, वहां से आपके परिवार और आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी गुड न्यूज मिलने के चांसेस बन रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं जो डेली सोर्स ऑफ इनकम है, जहां हम कहें कि रोज के जो हमारे काम है उसके अंदर अड़चने इनकी चल रही थी। परिवार के अंदर भी, क्योंकि ये भाव जो है ये हमारे पार्टनरशिप का भी है, एक घर के अंदर लोग रहते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस ही हैं। तो कुल मिला के ये समय अभी तक का अच्छा नहीं था। पिछले 6 महीनों से ये समय जो है बिल्कुल सुटेबल नहीं चल रहा था। परिवार के अंदर कहीं ना कहीं कोई जो तालमेल की कमी थी वो तालमेल भी अब बनने लगेगा। 12वीं दृष्टि, जो 12वें घर पे जो दृष्टि शनि की पड़ रही थी, 12वां घर बेसिकली क्या होता है, ये एक लंबी यात्राएं तो होती हैं, लेकिन ये कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल के भी योग यहाँ पर बनाता है। अगर ऐसी परिस्थिति आप लोगों के साथ चल रही थी, बार बार चक्कर लगाना या परिस्थितियां खराब चल रही थी स्वास्थ्य को लेके, तो परिवार के अंदर अब स्वास्थ्य भी लोगों का बेहतर होगा, क्योंकि शनि जो है हमारे बड़े बुजुर्गों के ऊपर खासकर असर डालते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके घर के अंदर कोई बड़ा या बुजुर्ग जिसका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो 15 नवंबर के बाद से उनके स्वास्थ्य में भी काफी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं शनि नवम भाव में थे। नवम भाव हमारे भाग्य का होता है। अगर घर का मुखिया मिथुन राशि का हो और उसके नवम भाव में शनि की स्थिति इस प्रकार थी, तो घर की चीजों को चला पाना बड़ा मुश्किल होना, यानी अपनी गाड़ी को खींच के आगे ले जाना। अब इसका जो तीसरी दृष्टि है वो 11वें भाव पर थी, तीसरे भाव पर थी और कुंडली के अंदर जो है आपके 6ठे भाव पर थी। तीनों भाव ही कुंडली के बहुत ज्यादा अहम रोल हमारे लिए अदा करते हैं। तो ये जो कुल मिला के परिस्थितियां हैं परिवार के लिए, जो लाभ 11वें भाव से जो परिस्थितियां हैं वो लाभ को दर्शाती है, यानी लाभ आपको अच्छे खासे मिलने शुरू हो जाएंगे।